स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नए टाइप का शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज का जो टाइप होगा उसमें बेसिकली प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी बोलेगा और कभी बोल देगा लॉस परसेंट बराबर सीपी है। यही दो केस पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, कह रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, 144 को हम लोग लिखेंगे, है ना, और इसको दो भागों में तोड़ लेना है। क्लियर है? तो ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों का गुणनफल तो 144 आना चाहिए और अंतर दोनों में 10 का होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब लड्डू को बैठाना है, बरका को भगाना है और सीपी को पाना है। तो सीपी कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 80 आ गया सीपी। और इस सवाल का ऑप्शन आ गया 3 नंबर, यही इसका उत्तर है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। सही है? तो 144 को अपन ब्रेक कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों और इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो 144 होगा और अंतर जो हम लोग रखेंगे वो 10 का रखेंगे। लड्डू को बैठाना है, बरका को भगाना है, सीपी को पाना है। तो सीपी कितना आ गया? 80। कंडीशन है जो सीपी है वही मेरा लाभ प्रतिशत है। इसका मतलब है कि लाभ परसेंट भी कितना होगा? 80% होगा। आई होप क्लियर है। अब देखो यहां पे कह रखा है रे भाई, लाभ को 2 गुना करो। 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 160% लाभ हो जाएगा अब मेरे पास। क्लियर? अब नयका वाला जो लाभ है ना वो 160% हो गया। अब हम लोग निकालेंगे SPN, नयका वाला विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 80, नया वाला लाभ कितना है? 160% का लाभ कमाएंगे तो 260% में बेचेंगे। परसेंटेज को भगाना है, लड्डू को बैठाना है, लड्डू से लड्डू भगाना है और 8 का 26 गुना 208 पाना है मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर कितना आ गया? 208 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो 96 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का गुणनफल जो है ना वो 96 हो और अंतर 10 पे बैठा रहे। सही है? अब लड्डू को बैठाना है, बरका को भगाना है और सीपी को पाना है। सीपी कितना? 60। और जो सीपी है वही लाभ परसेंट, यानी लाभ परसेंट कितना आ गया आपका? 60%। अब कंडीशन पे ध्यान दो, कंडीशन पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या कह रखा है? लाभ को 3 गुना करना है तो जो लाभ है उसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 3 गुना अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 180%। और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए SPN। तो 60 रुपया मेरा क्रय मूल्य था। अब लाभ कितना कमाने लग रहा है? 180 का। तो बेचेंगे 280%, भगाएंगे, बट्टा में लड्डू पाएंगे। सही है? और लड्डू से लड्डू भगाएंगे, 28 का 6 गुना 168 पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बोला है रे भाई। क्रय मूल्य यानी ये क्रय मूल्य लाभ परसेंट का संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो फिर से वही बात है, 75 को हमें तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों का गुणनफल तो 75 आना चाहिए
लेकिन अंतर कितना पे बैठना चाहिए, 10 पे बैठना चाहिए। जीरो को चिपकाना है, बरका को भगाना है और करेमुल को पाना है। तो करेमुल कितना आ गया रे मेरे प्यारे दोस्त, 50 रुपया। और क्वेश्चन में कंडीशन है जो करेमुल है वही लाभ परसेंट है, बात सही है। अब अगला कंडीशन क्या कहा है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या रखा है कि 4 गुना करना है। किसको 4 गुना करना है, लाभ को 4 गुना करना है। तो अभी मेरा लाभ कितना है, तो आप कहेंगे अभी आपका जो लाभ होगा ना वो भी 50% होगा, बात सही है। और 50% लाभ है तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 4 गुना होता है 200%। तो नया लाभ आ गया मेरा 200%। अब हमें कहा गया है विक्रय मूल्य निकालने के लिए SPN सेलिंग प्राइस न्यू। तो 50 रुपया क्रय मूल्य है, नया वाला 200% का लाभ है तो बेचेंगे कितना में, 300% में। प्रतिशत को भगाना है, बट्टा में लड्डू पाना है और लड्डू से लड्डू भगाना है। 50 गुना 3 कितना आ जाएगा भाई साहब, 150। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, बात सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक बारी नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो 24 को हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों का गुणनफल तो 24 मिलना ही चाहिए और अंतर कितना पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो को बैठाना है, बरका को भगाना है, बात सही है। और क्रय मूल्य को पाना है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पे 20, क्रय मूल्य कितना आ गया 20। और कंडीशन कह रहा है जो क्रय मूल्य है ना वही मेरा लाभ परसेंट है रे मेरे भाई। यानी लाभ परसेंट भी कितना है 20%, लाभ परसेंट कितना है 20%। अब नेक्स्ट कंडीशन को ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ना। यहाँ पे क्या रखा है, लाभ को 2.5 गुना कर दिया जाए, लाभ को 2.5 गुना कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त। अगर 2.5 गुना में करूं इसे, 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, तो ये आ जाएगा 50% मेरा नया वाला लाभ निकल के आ गया। नया का लाभ कितना 50%। हमसे कह रहा है नया विक्रय मूल्य बताओ, यानी सेलिंग प्राइस न्यू, सेलिंग प्राइस न्यू कितना हो जाएगा 20 मेरा CP है, नया वाला लाभ है 50%। तो बेचेंगे 150% पे, परसेंट भगाएंगे, बट्टा में लड्डू पाएंगे, लड्डू से लड्डू भगाएंगे, 15 दूना 30 पाएंगे। और ऑप्शन नंबर आपका 3 इस सवाल का उत्तर होगा, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर एक बारी हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, बात सही है। और बेचता है 75 में, तो 75 लिख के इसको तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो 75 होगा और 10 के अंतर पे बैठा होगा। लड्डू को बैठाना है, बरका को भगाना है और क्रय मूल्य को पाना है। क्रय मूल्य कितना आ गया रे मेरे भाई 50। और कंडीशन के अनुसार जो क्रय मूल्य है ना वही मेरा लाभ परसेंट है, बात क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो मेरा लाभ परसेंट होगा ना अभी वो होगा 50%, बात सही है। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे सिंपली पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो आ गया था रे मेरे भाई 50। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर होगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को बना के देखेंगे, सही है। चलिए, मेरा मानना है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ही आपको यहाँ पे पढ़ना है कि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, न्यूमेरिकली दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 39 रुपया SP दे रखा है, इसको हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों का जो गुणनफल होगा
वो 39 होगा और दोनों 10 के अंतर पे बैठा हो। उसके बाद लड्डू को लगाना है और बर का वैल्यू को भगाना है। बात सही है। और सीपी को पाना है। आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य तो आ गया मेरे भाई 30 रुपया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, बहुत आसान तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप सीख चुके हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पॉज किए होंगे और क्वेश्चन को आपने बनाया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 96 रुपीज में बेचा है। इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 96 होना चाहिए और अंतर कितना पे मेरे प्यारे दोस्त, 10 के अंतर पे। बात सही है। और दोनों में क्या करेंगे, लड्डू को चिपकाना है, बरखा को भगाना है और क्रय मूल्य को पाना है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 60। और अभी हमसे क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ परसेंट, फिर से लाभ परसेंट है, आपस में बराबर है। और एसपी कितना है, 56 रुपया है। तो 56 रुपया को हमें इस प्रकार से तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे भाई साहब, तो 4 गुना में 14, 4 गुना में 14, दोनों का गुणनफल 56 होना चाहिए और अंतर कितना पे, 10 के अंतर पे बैठा होना चाहिए। उसके बाद लड्डू को बैठाना है, बरखा को भगाना है और क्रय मूल्य को पाना है मेरे दोस्त। क्रय मूल्य कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड का क्वेश्चन है भाई, सेकेंड का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रखा है क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, फिर से वही बात है, लाभ परसेंट। तो 24 को हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि दोनों का गुणनफल 24 आना चाहिए और साथ ही साथ 10 के अंतर पे दोनों होना चाहिए। सही है, 2 गुना 12। अब लड्डू को बैठाना है, बरखा को भगाना है और क्रय मूल्य को पाना है रे भाई। क्रय मूल्य कितना, 20 रुपया। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये अभी हानि का केस वाला क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिख रखा है हानि का जो प्रतिशत प्राप्त होता है वह संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है। तो बेसिकली हम लोग फिर से वही करेंगे, 21 को तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अब इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का जो गुणनफल है वो तो 21 होना चाहिए, वो तो 21 होना ही चाहिए यहाँ पे। लेकिन अब दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा और दोनों पे आप 0 को बैठा लेंगे। को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन में अगर 30 और 70 वाला दे रखा है, 30 अथवा 70 करके, तो वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब बहुत स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सिंगल ऑप्शन होता तो सिंगल ऑप्शन में जैसे कि 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, तो इस टाइप का ऑप्शन होगा तो हम 30 को टिक आउट करेंगे। और अगर ऐसा ऑप्शन रख दे 70, 40, 50 और 20, तो उस परिस्थिति में हमें 70 को टिक आउट करना पड़ेगा। तो हानि वाले केस में आपको ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति यदि 16 रुपये में किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत है संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो 16 रुपया बोला है, 16 को इस प्रकार से हमें ब्रेक करना है कि दोनों का गुणनफल 16 होना चाहिए और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। लड्डू चिपका लेंगे दोनों को और ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसा रखा है। सिंगल ऑप्शन रखा गया है, सिंगल ऑप्शन में आप देख लीजिए 80 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, अगर आपको लगता है कि आप ये केस भी सीख चुके हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे।
चलिए पहले दोस्तों, मेरा मानना है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को खुद से किए होंगे। आइए देखते हैं। तो अगेन क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यानुसार क्रयमूल्य के बराबर है। सही है, तो फिर से हमें क्या करना है, 24 को ब्रेक करना है। अब इस तरीके से आपको ब्रेक करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका जो प्रोडक्ट है ना वो 24 होना चाहिए, लेकिन जो सम है ना वो 10 का होना चाहिए। तो 4 और 6 हम लोग तोड़ लेंगे। हानि के केस में योग 10 होना चाहिए। 0 को बैठाना है और ऑप्शन पे ध्यान दोगे कि ऑप्शन किस टाइप से रखा गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 60 वाला ऑप्शन हमारा मैच कर गया, यानी इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप दोनों केस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जुड़े रहे स्टार मार्च के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।